आज के इस लेसन में हमारे पास टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास तीन वैल्यू हो ए, बी और सी जो बिलोंग करे रियल नंबर को, तो इसमें हम इसकी फॉर्मेशन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो आंसर है हमारे पास ए बी प्लस ए सी आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ पर या किस दो नंबर पर जो एडिशन हो रही है हमारे पास। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से यहाँ से, और ए फिर मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ से है, मतलब लेफ़्ट से है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखा जाए तो वो किस तरह होगा कि अगर तीन हमारे पास इसी तरह रियल नंबर हो, तो ए प्लस बी और ये मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ के साथ, सी के साथ। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी प्लस बी सी इसकी आंसर है। तो आप देख रहे हैं वो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये राइट की तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये राइट है। अगर लेफ़्ट हो रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर ये एडिशन है, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं दोनों को, लेफ़्ट और राइट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सब्ट्रैक्शन के तौर पर करूँ ए बी माइनस सी, तो इसी तरह आपका ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, एडिशन था ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसी तरह हमारे पास राइट की भी है, ए माइनस बी और सी के साथ। ठीक है, ए सी माइनस बी सी, मतलब यहाँ पर सिर्फ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ये इसकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की, और वो सारी साथ हो रहा है सब्ट्रैक्शन के साथ। अब हमारे पास इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर में मौजूद है। ठीक है, इक्वलिटी में क्या है कि अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, तो हमारे पास फिर क्या होगा कि मुख्तलिफ हम लोग इसमें इक्वलिटी को चेक करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमारे पास ए है वो बिलोंग करेगा किस चीज़ को, रियल नंबर को, फॉर ऑल ए। ठीक है, जितने भी रियल नंबर हैं वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, यानी कि ये ए रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ए हमारे पास बराबर होगा ए के। इट मीन्स कि अ नंबर इज़ इक्वल टू इट्सेल्फ, कोई भी नंबर है वो बराबर है अपने आप से। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा, एक तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन भी कहेंगे, ठीक है। अगर कोई एक बंदा है हमारे पास, अगर वो अपने आप को मिरर में देखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मिरर है फॉर एग्जांपल देखेगा, तो वो अपने आप को ही इस मिरर में क्या करेगा, देख सकता है। तो इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है किस चीज़ पर, मिरर पर, तो सेम टू सेम वही दिखाई देगा ना। तो इसी तरह हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी कहेंगे कि वो जो नंबर है और उस नंबर को जब हम लोग अपने आप से इक्वल करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर दो नंबर है, फॉर एग्जांपल ए बी, दो नंबर है जो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, तो ए हमारे पास किस चीज़ के है, बी के बराबर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। तो इसी तरह हमारे पास बी बराबर ए के हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर इसको सिंपल और सादा अल्फाज में ये कहें कि अगर ए बराबर है 3 के और बी भी बराबर है 3 के, तभी ये बराबर हो सकता है ना। तो हम लोग क्या कहें, 3 बराबर है 3 के, और इसी तरह अगर मैं इस 3 को इस तरफ ले जाऊं तो वो भी एक दूसरे के क्या है, बराबर ही होगा। तो ये है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है इक्वल, ठीक है, या एक जैसे होना, तो सिमेट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास कि अगर कोई नंबर ए बी सी हो जो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है, तो हमारे पास ये कहेंगे कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इन दोनों जो इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि ए बराबर है सी के, क्योंकि यहाँ पर ए जो है बी के बराबर है और बी जो है हमारे पास क्या है, बी जो है वो सी के बराबर है। तो क्योंकि ए से ए बी के बराबर है, हम लोगों को बी की वैल्यू पता चल गया। तो अब बी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेम नंबर है ना, तो वो सी के बराबर है, तो इट मीन्स ये कि ए क्या है, सी के बराबर ही। तो ये ट्रांजिट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वैल्यू कहेंगे। अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो हमें ज़ाहिरी तौर पर पता चलेगा कि ये ए और सी भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, क्योंकि इन दोनों से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, तो ए अगर बराबर है बी के, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ठीक है, और वो इक्वल होगा अगर बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। यानी कि इन दोनों सूरतों में हमारे पास ये क्या होगा, इक्वल ही होगा। अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। इसकी एग्जांपल अगर कुछ इस तरह हम लोग देख लें, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, 2 है, और बी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 3 है। अगर अच्छा ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ए और बी इक्वल होनी चाहिए, ए और बी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है हमारे पास, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या है, 2 है। तो सी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है, सी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 3 करते हैं।
तो क्या करेंगे, सिंस a बराबर है b के, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं 2 बराबर है 2 के, तो अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को अगर ए सी करेगी, ठीक है, ए सी करे और वो मल्टीप्लाई होगा बी सी से, तो ए हमारे पास क्या है 2 है, मल्टीप्लाई सी हमारे पास क्या है 3 है, बी हमारे पास क्या है 2 है और सी हमारे पास क्या है 3 है। तो इन दोनों की आंसर हम देख सकते हैं ना, 6 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये है हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास इसी तरह रिवर्स है किस चीज़ की, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, हमारे पास क्या था, ए था और एक हम लोगों ने ए और बी इक्वल है, तो उसके साथ एक और नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो भी इक्वल था। इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स किस तरह करेंगे कि हमारे पास ए सी है वो इक्वल है बी और सी के, तो क्योंकि ये सेम नंबर है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, ए इज़ इक्वल टू बी, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे। मतलब इसकी क्या है, रिवर्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, और एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी है, और एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर a बराबर है b के, तो एडिशन करेंगे कोई नंबर इसमें से, किस चीज़ को एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल c को एडिशन करते हैं, तो हमारे पास b प्लस c आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आप कोई नंबर को ऐड करेंगे तो भी वो इक्वल आएगा अगर सेम नंबर दोनों तरफ, मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर है। तो इक्वलिटी को हम लोग डिफरेंट तरीके से देखेंगे, कि डिफरेंट फॉर्म से देखेंगे कि किस तरह हैं, किस तरह हम लोग कर सकते हैं और किस तरह इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कि अगर कैंसलेशन प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास किस चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसमें क्या है, ये रिवर्स करेंगे इस प्रोसीजर को, कि हमारे पास अगर नंबर है a प्लस सी के, तो फिर हमारे पास क्या होगा, a प्लस सी है, और इसको प्रोसेस को रिवर्स करेंगे ना, तो हमारे पास b प्लस सी है। तो सिंस ये दोनों सेम नंबर है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। किस तरह कैंसिल हो सकता है, प्रोसेस इस तरह करेंगे कि प्लस है यहाँ पर आएगा, वो क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जांपल b प्लस सी, यहाँ पर प्लस है, राइट हैंड साइड पे आएगा, माइनस होगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, b के बराबर होगा। जो सेम टू सेम हम लोगों ने a इज़ इक्वल टू b और दोनों में a सेम नंबर ऐड किया, यहाँ पर सेम नंबर को हम लोग फिर वापस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। एक तो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हमारे पास मौजूद था, जो आपने यहाँ पर कैंसिलेशन के साथ देखा था, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ मतलब क्या है, इक्वलिटी है, जिसे आप रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि इक्वलिटी को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हमारे पास इन इक्वलिटी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो इसमें क्या है हमारे पास कि इन इक्वलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की इन इक्वलिटी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या है, वो है ट्राइकोटोमी, ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है।
तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ट्राई मतलब 3 नंबर को कहते हैं। इसमें यह है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जो ए बी है, फॉर ऑल ए एंड बी विच इज़ बिलोंग टू आर, तो इसमें हमारे पास ये हो सकता है, इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, या ए इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है, या ए लेस देन बी हो सकता है, या ए ग्रेटर देन बी हो सकता है। मतलब इन 3 कंडीशन में एक कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है, अगर मैं कहूँगा 1 और 2 है, तो इस कंडीशन में ए हमारे पास क्या है, ए लेस देन है बी से। अगर कोई और 2 नंबर है, मतलब 2 इंटू 2 है, तो ये बराबर होगा, ठीक है। कोई भी 2 नंबर लेंगे तो इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन आएगा, जिसको कहते हैं ट्राइकोटोमी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो कंडीशन है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव इन इक्वलिटी में हम लोगों ने ट्रांजिटिव को पढ़ लिया था, ठीक है। तो इन इक्वलिटी में भी सेम टू सेम तकरीबन इसी तरह है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं 3 नंबर्स को, ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरह ए बी और सी बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो हम लोग कहेंगे कि अगर ए लेस देन बी है और या एंड ए और बी लेस देन सी है, तो हमें इन 2 कंडीशन से पता चलेगा कि ए लेस देन सी भी है, क्योंकि ये बी से छोटा है ना, ए बी से छोटा है, तो बी सी से छोटा है, मतलब ए भी सी से छोटा है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसमें हम लोग कंडीशन अगर देख ले क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए 1 है, बी 2 है, ठीक है, बी 2 है, ए लेस देन 1 लेस देन 2 है, एंड हमारे पास क्या है, बी क्यू के 2 है, तो सी क्या है हमारे पास 3 है। अभी ए पोर्शन ये है ना, सी पोर्शन ये है हमारे पास, तो 1 इज़ आल्सो लेस देन 3, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारे पास 1 लेस देन 3 ही है। तो इसी वजह से इसको हम लोगों ने क्या किया, ट्रांजिशन किया, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी के तौर पर हम लोग कहेंगे। सेम टू सेम हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जो कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन को भी चेक कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, ग्रेटर देन क्या है, सी है, तो इसी तरह ए ग्रेटर देन सी आएगा, ठीक है, मतलब ए ग्रेटर देन सी है। और इसकी ये रिवर्स प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 2 है एंड 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स कि 3 भी ग्रेटर है 1 से, मतलब कंडीशन ट्रू है हमारे पास, ठीक है। इसकी रिवर्स जो प्रोसेस है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में बिल्कुल इक्वलिटी की तरह भी है, लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ इनइक्वलिटी है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर कोई नंबर है आपके पास, कौन सी नंबर है, ए बी और सी है, ठीक है, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ए लेस देन बी है और आप क्या करेंगे, इन दोनों में एक और नंबर सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ए प्लस सी है, एडिटिव है ना, तो वो भी लेस देन होगा बी प्लस सी के, ठीक है, बी प्लस सी के। तो ये कंडीशन है। और इसी तरह आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या है आपके पास, ए को प्लस करेंगे सी के साथ तो वो ग्रेटर आएगा बी को किस चीज़ के साथ, सी के साथ। और कंडीशन इसमें क्या है, एक वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है। 2 लेस देन 3 है, इसमें कोई और नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो वो क्या होगा, 3 + 1, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, मतलब सेम टू सेम वही है ना, 4 ग्रेटर देन 3 है या 3 लेस देन 4 है। तो इस तरह हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एक और कंडीशन भी है कि अगर ए लेस देन हमारे पास क्या है, बी है, और
सी लेस देन हमारे पास डी है। तो इन दोनों को जब आप एडिशन करेंगे, ए प्लस सी को करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस सी है, वो भी लेस देन आएगा किस चीज़ का, बी प्लस डी से। तो ये एक और कंडीशन हमारे पास एडिटिव यूनिवर्स में है। दो इक्वेशन या दो कंडीशन है जहाँ पर ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है। तो जब इन दोनों की लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ ऐड करेंगे और राइट को राइट के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम वही इनइक्वलिटी कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, ए जो है लेस देन बी है, तो अगर आप कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंडीशन सेम टू सेम वही आएगा, ठीक है। मतलब ए सी फिर लेस देन होगा बी सी के साथ, तो कंडीशन सेम टू सेम वही आ जाएगा। और ये कंडीशन किस टाइम पे है कि सी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ए 2 है और बी हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास कंडीशन ये आएगा 6 और ये 12 आएगा। देख ले 12 ग्रेटर देन 6 है। अगर एक और कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव में ये है कि अगर सी मल्टीप्लाई तो आप करते हैं, अगर लेस देन ज़ीरो हो, लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, -1 हो, -2 हो, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ए अगर लेस देन बी है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब देख ले ए लेस देन बी है, यहाँ पर ए सी ग्रेटर देन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी इसको एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेता हूँ, अगर ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 4 है, तो इसको नेगेटिव नंबर लेस देन ज़ीरो के साथ, ठीक है, मतलब कोई सेम नंबर है 2, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय -3 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, तो ये क्या आएगा 6 -6, और ये क्या आएगा, देख ले ये मैं कंडीशन अभी लेस देन में कर रहा हूँ, और ये -12 आएगा। क्या ये कंडीशन सही है या नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। -6 हमारे पास क्या है, नंबर बड़ा है या छोटा है, या -12 बड़ा है या छोटा है। दर हकीकत नंबर वैल्यू के हिसाब से हम कहेंगे कि ये क्या है, नंबर बड़ा है, लेकिन जब हम लोग माइनस को इसके साथ डाल देंगे तो ये छोटा हो जाएगा -6 से। यानी कि अगर एक नंबर लाइन पे मैं जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर 0 है, नेगेटिव पे मैं आऊँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और फाइनली हम लोग कहेंगे -12, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन है। तो पहले हमारे पास क्या है, ये आएगा ना, -6 आएगा, और बाद में हमारे पास क्या आएगा, -12 आएगा। जैसे हमारे पास कहेंगे कि ये हमारे पास ज़ीरो की तरफ ही है या नज़दीक है, तो ये हमारे पास बड़ा वैल्यू है, ठीक है, -6। अगर ये कहूँ कि आप 12 रुपये कर्ज़दार है, तो इट मीन्स कि आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा कि आपके पास आप 6 रुपये कर्ज़दार हो, तो इट मीन्स आपको ज़्यादा पैसे पे नहीं करना पड़ेगा, आप इस बंदे से ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपको कम के पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो है रिवर्स हो जाएगा, -6 इज़ ग्रेटर देन -12, ठीक है,
-6 इज़ ग्रेटर देन -12। चलो इसको एक और कंडीशन के साथ भी मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, और वो कुछ इस तरह है कि -6 हमारे पास क्या है कि कोई एक हमारे पास क्या है, पिज़्ज़ा है, ठीक है। पिज़्ज़ा को मैं क्या करूँगा, 6 टाइम्स इसको डिवाइड करूँगा, और वो कुछ इस तरह होगा, ये 1 2 3, और ये सबको हम लोग क्या करेंगे 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6 है। और इसी पिज़्ज़े को मैं क्या करूँगा 12 हिस्सों में चेंज करूँगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है। तो मैं इसको इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये 6 पीसेस हो गया। अभी इसको और पीसेस भी करेंगे साइड में, तो हमारे पास ये क्या होगा 12 पीसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास नियरली 12 पीसेस ही हैं, तो ये हैं 12 पीसेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देख ले पूरा 12 हमारे पास मौजूद है। तो 12 पीसेस में से अगर मैं ये कहूँ कि आप इसमें से 6 पीसेस को आपने वापस देना है, मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक हाफ, मतलब है ना, 6 पीसेस को आपने वापस देना है। और मैं अगर ये कहूँ कि आपको 12 पीसेस को वापस देना है, तो इट मीन्स आप कर्ज़दार ज़्यादा हो, ठीक है। तो या इसको हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, जो 6 पीसेस है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े पीसेस हैं। जब आप इसको आप छोटे छोटे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 11 12, तो ये मेरे ख़्याल में क्या होगा, कम होगा हिसाब इसका, क्योंकि आपने और भी इसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज किया है। तो इस तरह शायद थोड़ा बहुत मैंने आपकी जो कन्फ्यूजन है क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको हम लोग और मज़ीद भी सलूशन करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेसन से हम इंशाल्लाह 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे और वीडियोस भी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ़िलहाल।